ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दीपावली स्पेशल काल चक्र। और अब क्योंकि माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है ये तो पंडित जी आपको बता ही रहे हैं, उपाय भी बता रहे हैं, लेकिन पंडित जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ आज घर से दरिद्रता को कैसे दूर भगाएं। अलक्ष्मी जो है, महालक्ष्मी को तो बुला लिया, लेकिन अलक्ष्मी उनको कैसे दूर करें आज घर से कि बस अब तक जानती हो अलक्ष्मी कौन है? जी, उनकी बहन है। उनकी बहन है जी। लक्ष्मी की बड़ी बहन जो है वो अलक्ष्मी है। हाँ। ठीक है। अलक्ष्मी नास्याम्य हम, ये मतलब कि जो है श्री सूक्तम में पाठ आता है। ठीक है। अच्छा। तो जब लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों बहनों की विदाई होने लगी, लक्ष्मी की विदाई श्री विष्णु के साथ और अलक्ष्मी की विदाई वासुदेव के साथ। अच्छा। ठीक है। तो लक्ष्मी तो वासुदेव के साथ विदाई हुई तो वो कौन, देवकी हुई? नहीं, फिर वासुदेव वो तो वसुदेव थे। ये वासुदेव ही मतलब कि जो है जो पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। अच्छा। वो वासुदेव है। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो अलक्ष्मी मतलब तो वो भी कि पूजे जाते हैं। हाँ, ज्येष्ठा तो फिर वो कैसे दरिद्रता ज्येष्ठा की देवी? लक्ष्मी रोने लगी। अच्छा। कि मैं जहाँ जाऊंगी वहां मेरा अपमान होगा। क्यों? कोई मेरा आवाहन नहीं करेगा, कोई मेरा पूजन नहीं करेगा, कोई मेरा ध्यान नहीं करेगा, क्योंकि मैं दरिद्री हूँ। मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ विपन्नता पैदा करूंगी, तो कैसे मेरी पूजा होगी। तो लक्ष्मी ने ढाढ़स बंधाते हुए नहीं बल्कि पूर्ण आश्वस्त करते हुए कहा कि बहन चिंता मत करो, जो तुम्हारे पति के पास अर्थात तुम्हारे गृह पर अर्थात पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार की शाम पूजन करेगा, दीपक जलाएगा, तुम्हारे पति की परिक्रमा करेगा और तुम्हारे पति के पास बैठ करके पीपल के पेड़ की उपासना करेगा, उसके घर मैं बिना योग्यता और पात्रता देखे चली जाऊंगी। मैं बिना उसकी योग्यता और पात्रता देखे उसके घर चली जाऊंगी, इसलिए को तेरे दरवाजे पर आया है। शायद मेरे दरवाजे पर आता तो मैं सोचती कि इसकी योग्यता पात्रता है कि नहीं, लेकिन वो मेरी बड़ी बहन के दरवाजे पर आया है, इसलिए उसकी मनोकामना तो मैं जरूर पूरा शनिवार की शाम। इसीलिए शनिवार को पूरे हिंदुस्तान में पीपल के पेड़ की पूजा का विधान है। पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया जलाना, पीपल की परिक्रमा करना, पीपल में कच्चे सूत लपेटना, पीपल की मान्यता अपने हृदय में ज्यादा रखना, ये सब चीज जो है वो अलक्ष्मी को दूर करना और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने में सहायक होता है। जी। दीपावली की रात लक्ष्मी का आवाहन कैसे करें ये तो सभी बताते हैं, लेकिन अलक्ष्मी यानी दरिद्रता को कैसे घर से निकालें ये भी जो है जानने का विषय है। जिस प्रकार लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं, उसी प्रकार दरिद्रता यानी अलक्ष्मी का भी समन करने के लिए प्रयास होता है। इसके लिए दीपावली पर एक नई झाड़ू आपको घर खरीद के लाना चाहिए, इसे लक्ष्मी कहते हैं। मध्य रात्रि में उस झाड़ू से घर को साफ करना चाहिए। मध्य रात्रि में रज और तम ये बढ़ा रहता है। कचरा रज और तम प्रधान होने के कारण वातावरण में मौजूद रज तम को अपनी ओर आकर्षित करता है। कूड़ा कचरा एक बर्तन में इकट्ठा करके बाहर फेंक दें। इसे अलक्ष्मी यानी दरिद्रता को घर से बाहर निकालना कहते हैं। जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे ना आशा, तो उस समय मतलब कि दिवाली की रात में लगभग 4 से 5 बजे भोर में घर की मतलब कि महिलाएं, एक ही महिलाएं का मतलब यहाँ बहुवचन में नहीं है, घर अन्य घरों की महिलाएं भी एक सूप ले लेती थी। सूप समझती हो ना? हाँ, फटकते हैं जिसमें। हाँ, तो वो सूप लोहे वाला सूप नहीं, वो जो बांस वाला सूप, तो सूप ले करके एक डंडे से उस पे बजाती थी और कहती थी ईश्वर बैठे दरिद्र भागे, ईश्वर बैठे दरिद्र भागे, ईश्वर बैठे दरिद्र भागे। मतलब घर के कोने कोने में सूप बजाती थी। कोई ऐसा स्थान नहीं बचता था जहाँ ना बजाती हूँ। और फिर उसको ले जा करके गाँव मतलब कि बस्ती से दक्षिण दिशा में उस सूप को कहीं एकांत स्थान पर फेंक करके चली आती थी। पहले दरिद्र निस्सारणम, दरिद्र को निकालने का एक तरीका हमारे बचपन से जो मैंने देखा है वो ये है। ठीक है। अब नहीं होता ये जी। अब नहीं होता है, गांव में होता है। गांव में तो अभी भी होता है, गांव में अभी भी होता है। और गांव में एक और मिथक था। पहले एक बीमारी होती थी पुरुषों में, ज्यादा लड़कियों में भी होती, सेहुआ।
ये सेहुआ ऐसी बीमारी होती थी कि त्वचा कहीं कहीं जो है हल्की सी सफेद जैसी हो जाती थी। अच्छा। किसी के सीने पर, किसी के हाथ में, किसी के पेट पर। तो इसके बारे में मान्यता थी कि अगर जो सूप महिलाएं लेकर जाती हैं, वो सूप लेकर के अगर आप जला करके उससे अपना हाथ सेक लीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। तो कुछ महिलाओं का मतलब कि सूप जो है कुछ शरारती बच्चे छीन लेते थे तो उसमें वो खूब गालियां देती थी और वो अपना जला करके कहते थे कि हाँ मेरा ठीक हो गया। अच्छा। तो ये सब था प्राचीन भारत में। ये सब बातें मैं 50 साल पहले की बता रहा हूँ, आज की बातें नहीं है। देश काल के हिसाब से सभ्यता और संस्कृति बदलती है, लेकिन हमारा भारत ऐसे ही था। बिल्कुल। और बहुत अच्छा भारत था। बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी, यही खूबसूरती है, त्योहारों की भी यही खूबसूरती होती है। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में सुख शांति नहीं है, समृद्धि कोसों दूर है आपके घर से, तो फिर आप माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें? तिजोरी से जुड़ा कौन सा उपाय ऐसा है जो आज के दिन आप आजमा सकते हैं? पंडित जी, सुख समृद्धि भी मिले, माता लक्ष्मी प्रसन्न रहें, कैसे होगा? देखिए, इसके लिए तो मैं कहूँगा कि आप अपना आत्मचिंतन करें। आप ये देखें कि क्या आपका खान पान ठीक है, क्या आप दूसरों की भलाई सोचते हैं, क्या आप दूसरों का बुरा नहीं करते हैं, क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, क्या आप अपने माता पिता के प्रति अच्छा बर्ताव करते हैं, क्या अपने भाई बहनों के साथ आपको प्रेम है, क्या अपने पत्नी का सम्मान आप करते हैं, क्या अपने पति का सम्मान आप करती हैं। तो कहने का मतलब आप पहले अपना आत्मचिंतन करें, और अगर सब प्रकार से सब कुछ ठीक है तो महालक्ष्मी एक फूल में मान जाएंगी और आपके ऊपर अपना कृपा दृष्टि कर देंगी। लेकिन चाहे जितनी पूजा कर लीजिए, लेकिन अगर आपके आचरण, आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपकी सोच पवित्र नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद चांदी के सिक्के पर कुमकुम, चावल और हल्दी लगा करके लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखिए और किसी मंदिर में अनाज भी दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और माता लक्ष्मी का घर में स्थायी वास हो, धन अगर कहीं फंसा हुआ है, मिलने में अड़चन आ रही है तो वो दूर हो, शादी में तक आ रही बाधाएं, रुकावटें खत्म हो, इसके लिए दीपावली पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का महा उपाय क्या है? पंडित जी, कौन सा उपाय है जो इन तमाम चीजों, इन तमाम परेशानियों से मुक्ति दिलाए? देखिए, अगर काफी समय से कहीं पैसा फंसा हुआ है तो रात आग की रुई की बत्ती दीपक में डालकर अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में जलाइए दिया। कम से कम 3 दिए जलाइए या 5 दिए जलाइए। शादी में अगर रुकावट आ रही है तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। पीला कपड़ा, पीली मिठाई, पीले फल अर्पित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद नारियल पर चंदन का इत्र लगाकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। ये सब उपाय इन चीजों में लाभदायक होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो दीपावली की पूजा से जुड़ी बहुत खास जानकारियां और भी हैं। पंडित जी हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए दीपावली स्पेशल